अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास ये जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन ये क्या होता है? हमारे पास 15 एक नंबर है फॉर एग्जांपल, इसको हम प्रोडक्ट में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने 3 और 5 मल्टीप्लाई किए तो हमें 15 मिला। अब आपके पास इस किताब में है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? हमारे पास 8 है फॉर एग्जांपल, और मैं उसको लिख सकता हूँ 2 टाइम 4। तो इसका ये मतलब है मैंने फैक्टराइजेशन किया, इन दोनों की फैक्टर्स से हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में तो लिखना है, लेकिन ये फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि ये प्राइम फैक्टर्स हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स हो। तो इसको हम फिर इस तरह और फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये 8 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8। लेकिन ये जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म मिल गई, इसमें तमाम जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं वो प्राइम है। 2 इज़ प्राइम। रिपीट भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं कि आपने जो रिपीट की तो रिपीट कर सकते हैं। आपने जस्ट इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होना चाहिए? वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इसका इस किताब में एक तरीका बताया गया है। फॉर एग्जांपल अगर 8 है तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये इस किताब में इसका एक मेथड है। इस तरह एक लाइन ड्रा करें, फिर इस तरह आपने जिस नंबर को फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आप देखेंगे कि ये सबसे फर्स्ट जो है 2 पे हो रहा है कि नहीं, मतलब 2 के टेबल में ये है तो यस, तो 2 हमने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यहाँ इस प्लेस पे ऐसा एक नंबर लिखेंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो के आपको ये 8 दे दे, तो वो 4 है। क्लियर? तो 4 मल्टीप्लाई टू 8। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनदर एक प्राइम नंबर लगाएंगे, क्योंकि ये 4 पे भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, 2 पेयर लगाया। यहाँ पे ऐसा एक नंबर ढूंढेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने से आपको 4 मिले, तो वो 2 है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा हमने, यहाँ पे ऐसा एक नंबर लगाने कि उसको मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिले, तो 2 1 ज़ार 2। जब 1 आ जाए तो इसके बाद इसको नहीं करना, ये यहाँ पे स्टॉप्ड हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास। अब इस 8 को हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह कर सकते हैं इसको। जिस तरह आपके पास 30 है तो 30 को किस तरह करेंगे, तो 30 तो 6 पे भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमने प्राइम नंबर देखने हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स, तो 2 पे करेंगे 15। फिर इसको हम देखेंगे कि 2 पे तो नहीं हो रहा, तो हमने 3 पे किया, तो 3 5 ज़ा 15, और फिर इसके बाद 5 को 5 पे करेंगे, तो हमारे पास 30 जो है वो हमने प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया। तो इसको इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। और फिर प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखना, फिर उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आइडिया है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स का आइडिया है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब। हमें फॉर एग्जांपल 12 दिया है और एक 16 दिया है हमें, इसके कॉमन फैक्टर्स हमने निकालने के कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कॉमन है। ठीक है, तो हमने 12 के फैक्टर्स लिख लिए, 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स है। और हमने 16 के फैक्टर लिखे, 1 2 4 8 और 16। अब इसमें देखिए 1 तो वैसे भी कॉमन होगा। ठीक है, 1 इज़ कॉमन फैक्टर। अब देखिए दोनों में 2 नज़र आ रहा है, तो 2 इज़ कॉमन। तो कॉमन का मतलब जो आपके पास फैक्टर्स 12 के आए, फैक्टर्स 16 के आए, उन दोनों में से जो आपको नज़र आएगी, जो दोनों में मौजूद हो, जिस तरह 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 4 वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दिस इज़ आल्सो अ कॉमन फैक्टर। 8 यहाँ है, वहाँ नहीं है, 6 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो इस तरह कॉमन फैक्टर्स हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 16 is equal to 1 2 4। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, अब हमारे पास 3 नंबर्स हमें अगर दिया जाए, क्वेश्चन में दिया जाए 3 नंबर्स हमें दिए जाए, ये कि इसके क्या करें,
कॉमन फैक्टर्स निकाले, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब इसके फैक्टर्स निकाल ले, 139 हो जाएगा, और 15 के फैक्टर्स होंगे 1 3 5 15 होगा, ठीक है। फिर इस तरह आपके पास जो है 12 के फैक्टर हमने इससे पहले भी, तो ये हो जाएगा 6 और 12, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स है। अब यहाँ देखिए, इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 15 और 9 वो हमारे पास आ गए 1 और 3। दीज आर टू कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 15 एंड 12। इसके बाद हमारे पास आइडिया है कॉमन मल्टीपल्स। तो आपने मल्टीपल्स निकालने हैं और इसमें से कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल्स क्या है हमारे पास, वो है 6 12 18 24, फिर 30, फिर आपके पास 36 42, इस तरह 48 54, फिर 60 एंड सो ऑन। आपके पास 8 के मल्टीपल्स क्या है, 8 16 24 32 40, फिर आपके पास 48, फिर है 56, फिर है 64, फिर है 72 और फिर है 80। इस तरह आप जा सकते हैं। अब इसमें से कॉमन कौन से हैं, यहाँ देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर में से आपको 24 नज़र आ रहा है, तो यहाँ भी 24 है। 6 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। 8 यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। तो 24 और 24 दोनों में कॉमन है। इसके बाद भी कॉमन हो सकते हैं। कॉमन मल्टीपल्स आप जितना आगे जाएंगे तो आपको और भी मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये 48 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 48 है। इसके बाद भी होंगे, लेकिन हमने देखा कि इसमें 24 है, फिर 48 है, ठीक है। और इसके बाद और भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स इसमें और भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अक्सर हमसे पूछे कि फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो फाइंड कर ले, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। ये थे 10 के मल्टीपल्स। हमारे पास 15 के मल्टीपल्स 15 30 45, फिर है 60 75, फिर है 90 105 एंड सो ऑन। इस तरह ये भी आगे जाएगा। इस तरह हमारे पास 12 के जो फैक्टर्स मल्टीपल्स है वो ये है। आप इसको लेखा करें, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह 72 और करते जाए। अब तीनों में से आपको फर्स्ट कौन सा फैक्टर मिल रहा है, वो है हमारे पास, यहाँ देखिए इसमें 60 है, इसमें भी फर्स्ट जो 60 है, और इसमें जो है 60, तीनों में फर्स्ट ऐसा कॉमन हमें जो मिल रहा है वो है 60। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 15 एंड 12 इज 60। तो हमसे क्वेश्चन में अक्सर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पूछते हैं, तो हमने सिर्फ वो एक ही उसको आंसर में लिखना है, ठीक है।